कहानी का नाम साया, रहस्य की परछाई। शहर से दूर घने जंगलों के किनारे बसा एक पुराना गांव था, शिवपुर। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी दहशत थी। लोग कहते थे कि रात होते ही जंगल के रास्तों पर एक साया घूमता है, जो जिसका पीछा करता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी गांव के किवाड़ों पर किसी ने दस्तक दी। चौकीदार रामलाल ने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था, लंबे कद का, काले कपड़े पहने, चेहरा आधा ढका हुआ, उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे इस गांव में ठहरने की इजाजत चाहिए, मैं एक व्यापारी हूँ, अजनबी ने गहरी आवाज में कहा। रामलाल उसे घूरता रहा। गांव में अजनबियों का आना वर्जित था, लेकिन फिर भी उसने उसे पुरानी सराय में ठहरने की अनुमति दे दी। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आधी रात को सराय से एक डरावनी चीख आई। लोग जागे, पर जब वे वहां पहुंचे तो कमरा खाली था, व्यापारी गायब था। बस एक चीज पड़ी थी, एक पुराना ताबीज जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। गांव के मुखिया रघुनाथ ने ताबीज को देखते ही घबराकर कहा, यह वही निशान है, यह वही साया है। गांव वालों की धड़कनें तेज हो गईं। आखिर यह साया कौन था? व्यापारी कहाँ गायब हो गया? सुबह होते ही गांव के दो युवा, कर्ण और अर्जुन, इस रहस्य को सुलझाने जंगल में गए। रास्ते में उन्हें एक सूखी झील मिली, जिसके किनारे वही ताबीज पड़ा था। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। दोनों की आंखें फटी रह गईं। पानी में से एक कंकाल बाहर आया और उसके साथ थी एक सुनहरी किताब। अर्जुन ने हिम्मत करके किताब खोली। उस पर लिखा था, जिसने भी इस साया को देख लिया वह 7 दिनों में गायब हो जाएगा। कर्ण कांप उठा। अर्जुन के माथे पर पसीना था। क्या वे अगला शिकार बनने वाले थे? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित गंगाराम ने जब यह किताब देखी तो बोले, हमें इसे तुरंत शिव मंदिर ले जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। गांव वालों ने मिलकर किताब को मंदिर में रखा। तभी अचानक मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति नाराज हो। अचानक हवा में एक परछाई उभरी, वही साया। गांव में हड़कंप मच गया। सभी अपनी झोपड़ियों में छुप गए। गंगाराम ने कांपती आवाज में कहा, यह आत्मा उसी व्यापारी की है जिसने 50 साल पहले गांव को धोखा दिया था। उसने मंदिर से एक अनमोल मणि चुरा ली थी और उसी श्राप के कारण वह साया बन गया। साया गुस्से में गरजा, मुझे मेरी मणि दो, वरना यह गांव तबाह हो जाएगा।